हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस वन पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को यूनिट वन के पार्टीशन वॉल में टाइप्स ऑफ ब्रिक, जो कि शेप वाइज और साइज वाइज हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में कहीं भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स देखी होंगी, तो ये सभी ब्रिक्स को अपने माइंड पे ध्यान रखना है इस चैप्टर को स्टडी करते समय। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक। जैसा कि मिट्टी से ब्रिक बनाया जाता है और ब्रिक का शेप नॉर्मली रेक्टेंगुलर होता है ना। और किसी भी ब्रिक में एक नॉचेस या डेप्थ बना हुआ होता है एक साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग। और जो लंबे साइड होती है ब्रिक की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर। और जो शॉर्ट साइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेडर। क्लियर है ना। और ओवरऑल जो ब्रिक बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक, है ना। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइप होता है, ट्रूली रेक्टेंगुलर होती है ब्रिक की शेप, और इसका एज जो होता है शार्प होना चाहिए, और ट्रू राइट एंगल कॉर्नर बननी चाहिए इसमें, है ना। सरफेस जो होती है ब्रिक का क्या होता है, रेगुलर एंड इवन होता है। और स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। पर ये जो साइज है, कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस एंड पर्पस टू पर्पस, ये जो साइज है ब्रिक का, वो वेरी करती है ना। जैसे 500, इस साइज की 500 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगी 1 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन करने में। 1 क्यूबिक मीटर दीवार को बनाने में 500 ईंटें आपको आवश्यकता पड़ेगी इस साइज की। सो कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ brick. The ordinary bricks are rectangular and solid, but sometimes the brick are given different shapes to make them suitable for particular types of constructions. Different types of bricks are available with different shapes. तो इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बुल नोज ब्रिक, चैनल ब्रिक, कॉपिंग ब्रिक, काउनोज ब्रिक एंड हॉलो ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक्स, पिन क्लोजर, किंग क्लोजर्स एंड डबल ब्रिक्स। सो सबसे पहले बुल नोज क्या होता है। जब एक रेक्टेंगुलर शेप ब्रिक को दोनों साइड से सर्कुलर शेप कर दिया जाता है तो इसको बुल नोज ब्रिक बोलते हैं। जब एक रेक्टेंगुलर ब्रिक को सेंटर से हल्का सा डेप्थ इस टाइप से शेप में बना दिया जाता है तो इसको चैनल ब्रिक बोलते हैं। और जब दोनों एक रेक्टेंगुलर ब्रिक को ऊपर से दोनों साइड से कटिंग कर दिया जाता है तो इसको कोपिंग ब्रिक बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम है। इसको नॉर्मली कोपिंग के पर्पज से यूज किया जाता है ना। और पेविंग ब्रिक्स आप लोग सभी को पता है, हॉलो ब्रिक्स, है ना, पिन क्लोजर, परफोरेटेड ब्रिक्स, ये डिफरेंट शेप है और डिफरेंट शेप के हिसाब से इस ब्रिक का ये सब नाम है। क्लियर। सो किंग क्लोजर्स, जब एक ब्रिक को हेडर साइड से और स्ट्रेचर साइड से दोनों साइड से बराबर दूरी पे जब इसको काट दिया जाता है तो इसको क्या बन जाएगा, ये किंग क्लोजर। इसी तरीके से एक फुल ब्रिक को जब स्ट्रेचर साइड में हाफ पूरी कटिंग कर देंगे तो इसको क्वीन क्लोजर बोलेंगे। स्प्ले ब्रिक, जब एक एज से इसको कटिंग कर दिया जाता है तो स्प्ले ब्रिक और प्लिंथ स्ट्रेचर से इसको बोला जाता है। सिमिलरली स्क्वेंट ब्रिक, फिर स्प्ले ब्रिक, प्लिंथ रिटर्न बोला जाता है इसको। तो ये सभी ब्रिक को आप एक ड्राइंग शीट में क्लियर अच्छे से ड्राफ्टिंग करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिक की साइज बड़ी छोटी पूरी टाइप से आ रही है, तो यहाँ पास अलग अलग पर्पज से अलग अलग पर्पज के हिसाब से ब्रिक का साइज छोटे या बड़ा भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ मॉडर्न ब्रिक, जो नॉर्मली आज के समय जो ब्रिक मिलता है, जो लाल ईंटा जो मिलती है, वो किस चीज से बना होता है, मिट्टी से। तो मिट्टी से उसको जब
आग में बहुत गर्म किया जाता है तो वो क्ले ब्रिक्स बोला जाता है। फिर इसी प्रकार से सैंड लाइम ब्रिक्स होती है ना, इंजीनियरिंग ब्रिक्स बोला जाता है इसको, जो क्ले से ही बनता है एक प्रकार का। फिर कंक्रीट ब्रिक जो कंक्रीट के मिक्सचर से बनता है, ओके। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लाइयर्स से जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइयर्स ब्रिक, जिसमें फ्लाइयर्स में सीमेंट मिला करके जो ब्रिक बनती है इसको फ्लाइयर्स ब्रिक बोलते हैं। नॉर्मली आज के समय में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें आपको ये इस टाइप से ब्रिक देखने को मिल जाएंगे। फिर फायर क्ले ब्रिक्स है ना, ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्रिक एसओसी ब्लॉक्स, इसमें नॉर्मली ये सीमेंट में जब फोम को मिक्स करके लाइट वेट ब्रिक बनाया जाता है तो इसको हम एसओसी ब्लॉक बोलते हैं। आज के समय में जैसे रायपुर में आप लोग कभी जाएंगे तो कमल विहार में ईडब्ल्यूएस क्वार्टर है, जो वो इसी टाइप जो एसएससी ब्लॉक ब्रिक से ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, इसको हॉलो ब्लॉक ब्रिक्स या इंजीनियर्स ब्रिक भी बोला जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स जो होती है, जब ब्रिक को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। पर कौन सी एज को कितने पोर्शन में और कौन सी पोर्शन को कितने एंगल्स में जब कटिंग होती है तो उसको अलग अलग जो टाइप्स जो टुकड़े हमें ब्रिक के मिलेंगे उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो है 3/4 ब्रिक्स, जब 1/3 ब्रिक को 1/3 जब रखते हैं और ब्रिक्स में तो ये 3/4 ब्रिक बनता है। बेवेल्डेड ब्रिक, जब हम इसको 45 और तिरछी जब कटिंग करेंगे एक फुल ब्रिक को, है ना, 40 और 60 के एंगल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेवेल्डेड ब्रिक बोलेंगे। जब एक फुल ब्रिक को आधे कटिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफ बेड, है ना, और इसको बेवेल्डेड बेड प्रीवियस को। फिर जब एक वन साइड सर्कुलर शेप हो जाएगा फुल ब्रिक का तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल नोज। ओके, जब सिंगल नोज जब स्ट्रेचर साइड में किया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल नोज स्ट्रेचर ब्रिक। ओके, तो ये सभी शेप और इस नामों को अच्छे से आप लोगों को सीट में ड्राफ्टिंग करनी है और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ये आप लोगों की आगे की पढ़ाई में बहुत ही हेल्प करेगा। ये जस्ट आप लोगों के एक इमेज है जिसमें मैं आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शंस कैसे होती है, ब्रिक का दीवार कैसे बनाया जाता है उसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए जस्ट इमेज यहाँ पास शो कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एक इंग्लिश बॉन्ड वॉल है ना। इंग्लिश बॉन्ड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पास ये जो लेयर है, सबसे नीचे में जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेचर है। उसके बाद क्या होता है, हेडर, फिर स्ट्रेचर हेडर, इस टाइप से जो हमें बाहर से जो अपीयर होता है उसको हम नॉर्मली इंग्लिश बॉन्ड होता है। पर जो दो ब्रिक के बीच में जब ये जो जॉइंट है उसको जॉइंट को कंटिन्यूअस नीचे से न रहे उसको ब्रेक करने के लिए हम इस टाइप से पिन क्लोजर ब्रिक का यूज करते हैं। ओके, तो जो छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग शेप होते हैं ब्रिक का, अलग अलग समय पे अलग अलग पर्पज से उसको हम यूज किया जाता है। इस स्लाइड का पर्पस यही है कि आप लोगों को समझना है कि सभी जो ब्रिक का शेप है वो अलग अलग समय पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये जो कोर्स है उसको क्या बोलेंगे, है ना, ये है हेडर और ये है हेडर कोर्स और ये स्ट्रेचर कोर्स। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट अलग अलग जो ब्रिक के बॉन्ड होते हैं हम उसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो आज का असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक का अच्छे से ड्राफ्टिंग करना है एक क्लियर शीट में, है ना, उसमें पूरी कवर हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। कौन से ब्रिक को क्या बोला जाता है और उसकी साइज क्या होती है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।